Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am going to solve this numerical today. And before going to solve, हम इसको समझेंगे कि हमारे पास हो क्या रहा है सिस्टम में। अच्छा, तो हमारे पास एक ऑयल है, एक फ्लूइड है, ऑयल है हमारे पास। इसको इस ए पॉइंट से लेकर हमें इस बी पॉइंट तक ट्रांसफ़र करना है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस फ्लूइड को रिक्वायर है जो कि सप्लाई होगी इस पंप के थ्रू, हमें वो मालूम करनी है। हमें बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, एनर्जी डिलीवर्ड बाय द पंप टू द ऑयल, ओके, टू द फ्लूइड, हमारे पास हमें वो मालूम करनी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम अब इस डायग्राम को समझते हैं। हमारे पास दो असेंबलीज़ हैं। एक असेंबली ये है, ये हमारी सक्शन लाइन है हमारे पास। यहाँ से हमारा ऑयल इन होगा। अच्छा, इसका सक्शन क्यों कह रहा हूँ एक तरह से, एक तो यहाँ इन होगा और हमारे पास यहाँ देखें प्रेशर जो है हमारे पास वो नेगेटिव में है। प्रेशर हमारा नेगेटिव में -28 है। अच्छा, तो ये नेगेटिव में इसलिए क्योंकि यहाँ से ऑयल इंटर हो रहा है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास यहाँ दूसरी असेंबली है, ये हमारी डिस्चार्ज असेंबली होगी, डिस्चार्ज पाइप होगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, प्रेशर पॉजिटिव में और बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और इन दोनों डायग्राम्स में हमारे पास इन दोनों असेंबलीज़ में जो डिफरेंस है हमारे पास ये है कि डायमीटर का है। यहाँ जो डायमीटर है वो देखें, नॉमिनल डायमीटर जो है 80 और यहाँ पे है 50। तो हमारे पास वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी? वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे पास डायमीटर जो है यहाँ पे कम है और यहाँ पे डायमीटर बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी हमारे पास। यहाँ पे सक्शन लाइन में वेलोसिटी कम होगी और हमारे पास डिस्चार्ज साइड पे हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि डायमीटर का डिफरेंस। और फ्लो रेट जो होगा वो सेम रहेगा हमारे पास। फ्लो रेट यहाँ भी क्यू होगा तो और यहाँ भी सेम होगा फ्लो रेट हमारे पास दोनों असेंबलीज़ में। वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ डायमीटर। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारे पास फ्लो रेट गिवन है, ये फ्लो रेट गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है फ्लूइड की, ऑयल की हमारे पास हमें मालूम, ये हमने डिस्कस कर लिया कि एनर्जी डिलीवर्ड बाय द पंप हमें मालूम करना है। एनर्जी लॉसेस, अच्छा हमारे पास एनर्जी लॉसेस, इस सवाल में एनर्जी लॉसेस भी इंक्लूड है हमारे पास। एनर्जी लॉसेस एक यहाँ हो रहे होंगे हमारे पास चेक वेल में, क्योंकि चेक वेल हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा हमारे पास बेसिकली, और हमारे पास यहाँ इसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो रहा होगा, एनर्जी लॉसेस हो रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास, और ये माइनर लॉसेस होते हैं हमारे पास। अच्छा, और हमारे पास जैसे जैसे फ्लूइड जहाँ से फ्लो करेगा वहाँ फ्रिक्शन होगी, तो वो भी हम काउंट करेंगे हमारे क्वेश्चन में, हमारी इक्वेशन में। ठीक है, इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन लॉसेस भी होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, माइनर और मेजर दोनों लॉसेस को ऐड करके हमें टोटल बता दिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास टोटल हमारे पास इस सिस्टम में कितने लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू दिस चेक वेल एंड दीज असेंबलीज। ओके, 1.86 लॉसेस हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें बर्नौली इक्वेशन लगानी होगी इस सिस्टम पे। ठीक है, हमें बर्नौली इक्वेशन लगानी होगी। ठीक है, अच्छा, तो हम अब बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौली इक्वेशन दो सेक्शन पे लगा रहे हैं हम, ए सेक्शन से बी सेक्शन तक हम बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन है वो हमारे पास होती है, ए सेक्शन की पहले टर्म्स हम लिखेंगे। ए सेक्शन पे जो प्रेशर होगा हमारे पास, ठीक है, उसका जो भी एलिवेशन होगा, वेलोसिटी इन सक्शन साइट। अच्छा, HL PB गामा प्लस
स्क्वायर 2g। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये जो टर्म है ना, ये हमारे पास टर्म होती है प्रेशर हेड की। प्रेशर हेड की टर्म होती है बर्नौली इक्वेशन में। प्रेशर हेड बेसिकली हमें ये बताता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर है। ये हमें स्टैटिक प्रेशर के बारे में बताती है। और ये हमारे पास जो है एलिवेशन हेड है, ठीक है, और ये वेलोसिटी हेड है हमारे पास। अच्छा, ये टर्म जो है हमारे पास, ये कितना पंप एनर्जी देगा इस फ्लूइड को ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये वाला है हमारा, ठीक है। हमें मालूम भी एच ए करना है, जो इसका मतलब है पंप कितनी एनर्जी दे रहा है। एच एल हमारे लॉसेस को शो कर रहा है, दोनों लॉसेस को, मेजर और माइनर को, दोनों को। टोटल हमारे पास लॉसेस आ गई है। अब ये टर्म हमारे पास सेम है। अच्छा, ये गामा जो है हमारे पास, ये शो कर रहा है हमारे पास फ्लूइड की स्पेसिफिक वेट शो कर रहा है, स्पेसिफिक वेट। ठीक है। अच्छा, तो हमने टर्म्स को समझ लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करके हमें जो मालूम करना है एच ए, उसके लिए इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं हमारे पास। तो एच ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए गामा प्लस जेड बी माइनस जेड ए प्लस 2g प्लस एच एल। अच्छा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इस इक्वेशन से एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास जो पंप है, पंप का बेसिकली काम क्या होता है। ये टर्म देखें, इस टर्म से हमें क्या पता चल रहा है कि पंप हमारे पास क्या करता है, फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्टिव पंप का समझ आ गया। पंप को लगाने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रेशर इंक्रीज करता है हमारे पास। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ देखें, जेड बी माइनस जेड ए। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिवेशन होता है वो भी हमारे पास इंक्रीज करता है पंप, ठीक है। और हमारे पास यहाँ देखें, ये टर्म हमें ये बताती है कि वेलोसिटी भी पंप इंक्रीज करता है। ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं जो पंप से हासिल होते हैं। और देखें चौथा, इसमें ये है कि पंप जो है फ्रिक्शन लॉसेस को क्या करता है, ओवरकम करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये पंप के ऑब्जेक्टिव हैं, पंप लगाने के। पंप बिना लगाए हम ये ऑब्जेक्टिव्स सारे के सारे अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, पहले हम स्पेसिफिक वेट अपना फाइंड कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वेट फाइंड कर रहे हैं जो हमारा गामा है, जो बेसिकली हम फाइंड करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, हम इसी को रेफरेंस लेके मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 0.86 और हमारे वाटर की जो होती है वो होती है 981, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 8.44 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, ये यूनिट होता है हमारे पास स्पेसिफिक वेट का, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जो हमारा प्रेशर हेड की टर्म है, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड, हम वो मालूम कर सकते हैं। हमारे पास गामा, ये हमारी टर्म थी, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास डायग्राम में हमारे पास गिवन था कि हमारे डिस्चार्ज साइड हमारे पास प्रेशर क्या था, वो था 296 माइनस, और हमारे पास सक्शन साइड पे हमारे पास वैक्यूम क्रिएट था तो वो नेगेटिव में था -28, और ये हमारे पास स्पेसिफिक वेट आ गया फ्लूइड का जो हमने ऊपर मालूम किया है, ये हमारे पास आ जाएगा मीटर, ठीक है। ये हमारे पास प्रेशर हेड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम मालूम करने जा रहे हैं एलिवेशन हेड। एलिवेशन हेड हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, जेड है जो हो जाएगा 1.0 मीटर,
ठीक है, ये कैसे हुआ हमारे पास, ये देखें ये जो लाइन है हमने क्या ले ली है, ये जो सक्शन लाइन है अपनी रेफरेंस ले ली है। ठीक है, ये लाइन हमने रेफरेंस लाइन ले ली है, इस वजह से हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा आ रहा है डिस्टेंस वो हमारा आ रहा है 1.0 मीटर का। ठीक है, तो हमने इसको भी मालूम कर लिया, एलिवेशन हेड भी हमारे पास आ गया। ठीक, अच्छा अब हमें जो मालूम करना है वो हमारी टर्म जो बची है वो है वेलोसिटी हेड की। अच्छा, वेलोसिटी हेड हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमें उसके लिए एक फर्दर एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जो कि इक्वेशन है हमारी कंटिन्यूटी की। ठीक है, हमें कंटिन्यूटी की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी हमें लगानी पड़ेगी दोनों सेक्शन पे, ए और बी पे। ठीक है, ये हम जो लगा रहे हैं ये सक्शन साइड के लिए, सक्शन, और ये जो लगा रहे हैं हम डिस्चार्ज साइड के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो फ्लूइड है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब हमारे पास जो ये डेंसिटी की टर्म है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, हमारे पास डेंसिटी का अफेक्ट नहीं आएगा हमारे पास, तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके ये बन जाएगी हमारी एरिया इन द सक्शन साइड, वेलोसिटी इन द सक्शन साइड, एरिया इन द डिस्चार्ज साइड, वेलोसिटी इन द डिस्चार्ज साइड। ओके, अब हमें बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें जो है पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या वेलोसिटी है। अच्छा, इस इक्वेशन को रखें और हमें जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमारे पास फ्लो रेट की है 0.014 हमारे पास फ्लो रेट गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ से मैं ले सकता हूँ कि ये QA, ठीक है, ये हम इक्वेशन यूज़ करते हुए हम क्या मालूम कर लेंगे, हमारी वेलोसिटी मालूम कर लेंगे सक्शन साइड में। ठीक है, अच्छा, ये जो एरिया मैं जो अभी लिख रहा हूँ ये वाला, ये जो एरिया है वहाँ पे हमारे पास नॉमिनल डायमीटर गिवन था, और ये मैंने ये कहाँ से लाया, ये आपके अपेंडेंस जो होते हैं किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से नॉमिनल डायमीटर को देख के इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आईडी, ये हमारे पास जो है आईडी है, आईडी डायमीटर, इंटरनल डायमीटर निकालेंगे और उसके थ्रू एरिया निकाल के फिर इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है वो समथिंग हमारे पास 2.94 आ रही है हमारे पास। ठीक है, सक्शन की, और हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डिस्चार्ज की हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी इससे, क्योंकि हमारे पास डायमीटर का डिफरेंस आ रहा था। चलें देख लेते हैं हमारे पास कितनी आ रही है हमारे पास। तो सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे मगर एरिया हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, 0.14216 एक्सपोनेंट -6। अच्छा, तो हमारी जो वेलोसिटी आ रही है वो समथिंग इतनी आ रही है। ठीक है, और यहाँ हमारी इतनी आ रही है, तो हमारी ये देखें वेलोसिटी 3 टाइम्स या 2 टाइम्स हमारी ज़्यादा है किससे, हमारी सक्शन साइड से। ठीक है, डिस्चार्ज साइड की हमारी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, तो हमने वेलोसिटी हेड निकाल लिया। ठीक है, अपने पास ये हमें टर्म सिर्फ चाहिए थी और हमने ये भी टर्म निकाल ली, तो ये हमने सारी वैल्यूज़ जो ऊपर मालूम किए वो हमने पुट की, तो हमारे पास समथिंग 2981 और हमारे पास ये आ जाएगा 169 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास सारी टर्म्स आ चुकी हैं, सारी टर्म्स आ चुकी हैं इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास पुट करने के लिए सारी इक्वेशंस आ गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी इक्वेशंस पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट हमारे फ्लूइड को रिक्वायर है और हमें पंप के थ्रू से कितनी एनर्जी देनी है।
ए से सक्शन लाइन से डिस्चार्ज लाइन तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 42.9, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हेड है जो पंप को देना है, एनर्जी गिवन बाय द पंप टू द इनटू द फ्लूइड, ओके। तो